हो गया। डायनेमिक्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। और इसके अंदर क्या क्या बता दिया था? बैंकिंग बता दी थी। और बातें हो गई हो तो बात कर लें अब अपन पढ़ाई वाली। चलो भाई, आज तो फ्राइडे है ना, और कल तुम्हारा ऑफ है। मेरा ऑफ है, मतलब मेरी क्लास नहीं है। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है कल? सेम 7 बजे से 10 बजे तक। हाँ वही, मतलब 7 से 10, 5। तो एक क्लास लगा ले मतलब। शाम में नहीं, सुबह ही कंटिन्यूएशन में। शाम में क्या मतलब है? अच्छा चलो छोड़ो, इधर आओ। अगले हफ्ते लगाएंगे। नहीं, अगले हफ्ते लगाएंगे। क्या हुआ? टेस्ट अगले हफ्ते थोड़ी है। टेस्ट तो 6 को है। अगले के अगले, हाँ। मेरे भी एग्जाम चालू हो जाएंगे यार। मेरा तो, मैं जो कोर्स कर रहा हूँ उसके एग्जाम चालू हो जाएंगे। मास्टर्स चल रहा है मेरा उसका। नहीं, फिजिक्स में नहीं, इंग्लिश में। एमए इंग्लिश। ऐसे क्या देख रहे हो? शेक्सपियर बनेंगे क्या? नहीं नहीं, शेक्सपियर पढ़ना पड़ रहा है। आओ आओ, चलो इधर देखो अभी। मेरा एग्जाम कब है? 1 तारीख को। हाँ है। मैं कितना पढ़े हुए? कितना देर पढ़ते हो? अरे मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं बाकी चीजें पढ़ता रहता। एग्जाम का तो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा ना। अब जैसे पहला एग्जाम है वो ग्रामर का, राइटिंग का है, उसके लिए मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स अगर मैं प्रधानमंत्री होता, और ये और वो। उसे अंग्रेजी में छापना है। 10-20 पन्ने में वैसे ही लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे। इसके अलावा फिर सेकंड एग्जाम जो है फिर वो रेनीसा वगैरह के ऊपर बेस्ड है। रेनीसा मतलब चेंज। तो वो जकोबियन एज अलग है, उसमें रोमांटिक एज अलग है। ऐसे 4 एग्जाम है। पर वो तुम दिमाग मत लगाओ, मेरे को ही समझ नहीं आता क्या मतलब है। अरे नहीं, मेरे को तो वाइफ को कराना था, मैंने बोला दोनों पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी करने लगा। तुम भी अपनी बीवियों के साथ करना। और क्या, तो उसमें क्या हो गया? बीवियों मतलब तुम सबकी तो अलग अलग ही होगी ना। अच्छा, सब एक के ही पीछे हो क्या? अरे चलो सुनो मेरी बात, मेरा गला काफी खराब है, सुन लो। इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा पढ़ लो। मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा आज, इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ी सी आशा करता हूँ। आज इस चैप्टर को हम लोग स्वाहा करने वाले हैं, ठीक है? आइए देखते हैं रोटेटिंग बाउल की कहानी। तो वो जो रूलेट टेबल की अपनी बात चल रही थी, रूलेट टेबल होती है, अपन लोग बॉल छोड़ देते हैं, बॉल घूमती रहती है। बॉल आके एक जगह पर रुक जाती है, पर उसमें देखा होगा ना, जब इनिशियली उसको घुमाते हैं तो बॉल एक ही जगह घूमती रहती है, ज्यादा टक टक नहीं करती।
उसकी स्पीड फिर जैसे जैसे कम होती है, ओमेगा कम होती रहती है, वैसे वैसे बॉल टकटका के इधर उधर घूमना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग कटोरे के अंदर एक बॉल रख दें और उसको ऐसे ऐसे घुमाएं, तो उसके साथ भी क्या होगा, कटोरा भी साथ में घूमता है। अरे कटोरा तो घूम ही रहा है, ओमेगा किसको दे रहे हो, कटोरे को, और उसके अंदर रखा हुआ जो कंचा है वो भी गोल घूमता है। तो यहाँ पर बेटा वही हो रहा है। मैं चाहता हूं ये कंचा बाहर ना निकले, और यहाँ पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं लिया गया है। अभी जो बात चल रही है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस की चल रही है। तो यहाँ पर कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल। अरे नॉर्मल का कंपोनेंट ही तो घुमाएगा। तो जैसे अभी आप लोगों ने वेलोसिटी वाला पार्ट किया था जिसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं था, याद आ रहा है, वेलोसिटी भी अपन ने एक बार बिना फ्रिक्शन के निकाली थी, नॉर्मल ने जब घुमाया था, याद ही नहीं आ रहा, म्यू जी आर वाला वो याद है, तब फ्रिक्शन घुमाता था। और फिर हमने टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी किया था, उसके अंदर कौन घुमा रहा था, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। अब यहां पर भी कौन घुमाएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट। तो नॉर्मल हमेशा बेटा सेंटर की तरफ, ये आपका हो गया एन, इस एन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ये वर्टिकल वाला। बोलो ये कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, सो दिस विल बी एन, दिस विल बी एन। तुम्हें दिख रहा है साफ, कोई शक तो नहीं इसमें। और फिर बेटा ये इसका सर्कल होगा, देखो इसका सर्कल समझ में आ रहा है कौन सा है, इसका सर्कल साफ दिखना चाहिए कि अंदर इसमें घूम रहा है, यहां नहीं घूम रहा ऊपर, यहां घूम रहा है अंदर। ठीक है, एन साइन थीटा आप लोगों को क्या देने वाला है, बोलो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलते ही नहीं हो। क्या आर की वैल्यू इसका रेडियस है या कुछ और है, नीचे वाला है पूरा रेडियस, यहां थोड़ी घूम रहा है, कहां घूम रहा है ये, नीचे वाले पॉइंट पे छोटा सर्कल कर रहा है, बड़ा सर्कल कर रहा है, इस छोटे सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। मैं इसका एफबीडी इधर अलग से बनाता हूं, तुम्हें साफ साफ दिखेगा। ये देखो, ये कटोरा, ये कटोरे पे रखी बॉल, ये बॉल पे लगा नॉर्मल, ये ऐसे जाके जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये थीटा, तो बेटा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एन, इधर को क्या लग जाएगा एन। अब दिख रहा है साफ, चलो भाई ये इसका सर्कल, क्लैरिटी। चलो, तो ये सर्कल इस वाले सर्कल से तो बहुत छोटा है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, आर, यहां से लेके यहां तक कितना है आर, तो ये क्या है आर कॉस थीटा, ये क्या है, तो मेरे सर्कल का रेडियस तो आर साइन थीटा है। ये बात चमकी के नहीं, ये बात चमक गई कि ये वाली लेंथ जो है ये आर है, ये वाली लेंथ। अरे सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ेगा तो आर नहीं आएगी क्या लेंथ, तो ये वाली लेंथ आर है, थीटा के साथ वाला कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, नहीं दिखा अभी भी, वही वाला आर साइन थीटा। तो आर की जगह क्या पुट करूं, आर, और दूसरी इक्वेशन एन कॉस थीटा बराबर एम जी, बोलो ना। दोनों डिवाइड कर दे, टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, तो बता ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन, नहीं दिखा, साइन थीटा। अच्छा काटा नहीं क्या मैंने, नोट करते जाओ। ठीक है, अब बताओ ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा, सही है बेटा। अब वहां वेलोसिटी क्या आती थी बताना, अरे वेलोसिटी क्या आती थी, देखो तो, अरे अच्छा वो तो पिछली क्लास में था, अंडर रूट में कितना म्यू जी आर आती थी ना, वैसे ही यहां पर आ गया अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। चीजें एकदम सेम है, फ्रिक्शन वाला बताओ, ये वाला बताओ, वो वाला बताओ, सारे दिख जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी नहीं आई थी बैंकिंग में, बैंकिंग में कौन झूला झूला रहा था, नॉर्मल, और उसके बाद में नॉर्मल के साथ में और किसको ले लिया हमने, दोनों कंबाइन किए तो कहानी बदल गई।
नहीं आया समझ? नोट कर लिया? अब इसके अंदर है ना, तुमको एक केस सोचना है। क्या केस सोचना है मैं बताता हूं। ये तो असल में ओमेगा रिक्वायर्ड है ना, इतनी से तो घुमाना पड़ेगा। अब अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि जो ओमेगा है वो ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड है एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड और फ्रिक्शन भी है, तो एक कहां फेंकना चाहेगा, बाहर या अंदर? इमेजिन तो करो, ये कहां फेंकना चाहेगा, अंदर, बाहर, बीच में, साइड में, कहां? ये बाहर फेंकना चाहेगा। अरे अब बहुत जोर से उसको घुमाओगे तो बाहर नहीं आएगा क्या? तो ये बाहर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूं उस वाले केस में, जब आपका जो ओमेगा है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, ओमेगा रिक्वायर्ड, तो वो कैसा बनेगा ध्यान देना सब लोग, डिराइव तुमको करना है। ये देख, ये तुम्हारी बॉल, ठीक है, ये लग गया क्या बेटा, नॉर्मल। इधर क्या लग गया बोलो, एन कॉस थीटा। यहां क्या लग गया, एन साइन थीटा, करेक्ट। नीचे क्या लग गया इसका, कोई शक? फेंकना कहां चाहता है, बाहर या अंदर? ये फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ही लगेगा ना बेटा वो तो। अब वो टेढ़ा है सरफेस तो अपन क्या करें, पर इस पॉइंट पर तो टेंजेंशियल होगा ना, टेंजेंशियल, ठीक है। अब इस वाले फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स, एक सपोर्ट करेगा किसको, एन साइन थीटा को, और दूसरा जाएगा किसके साथ? कुछ फील आती है इस बात की? यही चीज को करना है, ये यहां जाके जुड़ा हुआ है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तुम्हें चमका ही नहीं है पक्का? तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब कि ये थीटा। अब सॉल्व कर लेना, आता है इसके बाद तो तुम्हें लिखना क्या, एफ का ये कंपोनेंट प्लस एन साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट प्लस एन साइन थीटा मिलके क्या देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, पक्का। और एन कॉस थीटा की वैल्यू बोल, एम जी प्लस फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट, बोलो सही है। अब इसी में अगर मान लो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा रिक्वायर्ड, अब कैसा बनेगा? अब क्या अंदर गिरना चाहोगे? फ्रिक्शन क्या चाहता है कि तुम वहीं टिके रहो, यस और नो? अगर फ्रिक्शन यही चाहता है कि हम वहीं टिके रहें तो फ्रिक्शन वापस से अपने आप को कहां लगाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अब अंदर गिरना चाहते हो ना, तो फ्रिक्शन बोलेगा गिर मत, मैं कहां लग जाता हूं, वेरी गुड। तो यही वाली बात तो समझनी है इसमें, ये लग गया तुम्हारा क्या, फ्रिक्शन। यहां क्या लग रहा था बेटा, एम जी, ऊपर क्या लग रहा था, एन कॉस थीटा। पूरा एफबीडी ऐसा ही है, अब कुछ नया नहीं है। ये हो गया आपका एन साइन थीटा, ये आपका झूला, ये आपका, और ये आपका नॉर्मल, ये एंगल थीटा। तो बोलो इस बार फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट एन साइन थीटा के ऑपोजिशन में है, यस और नो? तो फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट और एन साइन थीटा, इससे क्या मिलेगा, एम ए सी, यस और नो? सोच ही नहीं पा रहे भाई, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ये कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर को क्या हो जाएगा एफ। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल वाली क्या लिखोगे, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये लिखनी आती है 100%। और ऊपर वाली एन कॉस थीटा प्लस इक्वल्स टू, यू नो इट, दो इक्वेशन आ जाएगी। एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, म्यू इंटू एन, बोलो, पुट कर देंगे, ओमेगा रिक्वायर्ड, ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम आ जाएगी। और उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक तो तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी, याद नहीं आ रहा? जो वी मैक्स और वी मिनिमम लिखा था उसको क्या लिख दो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v को क्या लिख दो वहां, तो जो आपका एक्सप्रेशन आया उसको किससे डिवाइड कर दो, r से। जो v मैक्स और v मिनिमम आया उस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दे, खत्म, आंसर आ जाएगा। तो जो आर जी लिखा हुआ है ना ऊपर उस एक्सप्रेशन में, उसमें क्या आ जाएगा, g अपॉन आर, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा,
जी अपॉन आर बन जाएगा। तो ये आपके लिए एच डब्ल्यू है कि आपको क्या निकालना है, ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मिन। इक्वेशन जरूर लिखिएगा ये वाली दोनों। मैं यहां पर फ्रिक्शन का कंपोनेंट लिख देता हूं जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गई एफ कॉस थीटा, और ये इसकी इक्वेशन बोल दो तुम एक बार जिससे मेरे को भरोसा हो जाए तुम पे। इसकी बोल, ये वाली बोल, एन साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। आर जो है ये बड़ा आर है या छोटा आर है? आर साइन थीटा वाला। कौन सा वाला? तो आर की वैल्यू देख के पुट करना। किसकी वैल्यू देख के पुट करना? तो उसको छोटा आर मान के कर लेना। क्या मान के कर लेना? समझ में आ गई ना ये बात? हाँ, और ऐसे ही इसकी क्या ऊपर वाली बोलो, क्या लिखोगे? एन कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा प्लस, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लेना है, इधर में लेना है, इधर में ले लिए। तो दोनों इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों सॉल्व कर सकते हो। छाप लो जल्दी से। नहीं हुआ? बड़े आगे छाप रहे हो ये? बहुत टाइम लगाते हो यार। अभी भी नहीं हुआ? चलो आओ भाई, हेडिंग डालते हैं मौत का कुआं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेथ वेल। देखा है तुमने कभी? कहाँ देखा है? दशहरे मेले में लगता है ना। अभी अपने दशहरे मेले आएगा तो मौत के कुएं में आएंगी एक साथ 4 गाड़ियां मारुति, 16 मोटरसाइकिल। अनशंटी आता है कोटा वाला जो आता है वो, तो मजाक नहीं कर रहा, 4 मारुति कार और 16 मोटरसाइकिल वाला आता है। और उसके अंदर भी वो हाथ छोड़ के चला रहे होता है। और वो मारुति में से निकल निकल के स्टेयरिंग से बाहर आके, खिड़की से बाहर आके स्टेयरिंग छोड़ के बाहर आ जाते हैं और यूं हाथ निकाल लेते हैं, फूल वूल पकड़ा जाते हैं। पैसे अगर आप निकालोगे तो लेने आ जाएंगे, पर मैं बता रहा हूं आपको चीजें के मतलब खतरनाक स्टंटबाजी चलती है। और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग अगर कभी गड्ढे में फंस जाओ और गड्ढा हल्का सा भी अगर ऐसा हो, देख वर्टिकल होगा तो दर्द हो गया, फिर तुम सोचोगे मैं तो घूम लूंगा, तो इतनी तेज घूमने की औकात नहीं होती, पहले ही बता दूं है ना। इतनी तेज घूम लोगे ना तो फिर बेटा खुद को चांटा भी मार सकते हो गोल गोल घूम के। तो ऐसा तो नहीं करना है अपने को। अपने को अगर हल्का सा भी गड्ढा अगर ऐसा हुआ, हल्की भी स्लोप लिया हुआ तो आप ऐसे गोल गोल घूम के बाहर निकल सकते हो। बहुत तेज भागना पड़ेगा उसके लिए भी, है ना। यू नीड टू रन वेरी वेरी फास्ट, अदरवाइज यू विल फॉल। तो वही वाली चीज डेथ वेल के साथ है। अब डेथ वेल के अंदर गाड़ी घूमती है या चलती है? अबे घूमते हुए चलती है, चलते हुए घूमती है अच्छा, पहले पैसे आते हैं बाद में झूला आता है? पहले क्या आते हैं? पैसे कौन देता है? पैसे कौन देता है? मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूं पैसे, तो पर पैसे ही होता है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर मान लो कोई गाड़ी है जो बेटा यहां घूमना चाहती थी, दिस इज द पोजीशन, ठीक है। हमने तो ऐसा ही बनाया है, टेढ़ा वाला तो हमने बाउल वगैरह कर लिया ना, हमारा डेथ वेल एकदम सीधा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां से इसको नॉर्मल मिलेगी? बोलो। और अगर ये वी स्पीड के साथ में घूम रहा है और मैं इसी के ऊपर बैठ के चीजों को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे ये बताओ एम वी स्क्वायर बाय आर कहां लगेगा? क्या बेटा इसके ऑपोजिट? क्योंकि इसका सर्कल तो यही है, बोलो। तो इसका एम वी स्क्वायर बाय आर जो लगेगा वो लगेगा बेटा यहाँ। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब इस बेचारे को बचाने वाला असल में है कौन इस दुनिया में? फ्रिक्शन।
इसको बचाने वाला कौन है इस दुनिया में? तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बोलता है कि सरफेस के अलोंग तो मैं लग के तेरे को बचा लूंगा, फ्रिक्शन के अलोंग मैं लग के तेरे को, और फ्रिक्शन बचाता भी है। ठीक है, ये फ्रिक्शन ही है जो आप लोगों को यहाँ पर बचा सकता है, और कोई आकर यहाँ पर आपकी सहायता नहीं करता है। फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज घूम रहे हो, क्योंकि नीचे जो आपका एमजी लग रहा होता है वो तो यही चाहता है कि गिर जा भाई। धरती माता क्या चाहती है? गिर जा, नीचे आजा चुपचाप से, इधर उधर जाने की जरूरत, बीवी बुलाती है पर जाने का नहीं, माता के पास आने का, ऐसा चाहती है वो। समझ गए? तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर mg या उससे बड़ी हो जाए तो क्या टिके रहोगे? फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अगर mg या उससे क्या हो जाए तो हम टिके रहेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट। तो हमने बोला फ्रिक्शन की वैल्यू होती क्या है? लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन, और बेटा इस बार n की वैल्यू क्या है? mv² बाय आर। तुम्हें चमका ही नहीं भाई, यहां पर आपका जो नॉर्मल है वो mv² बाय आर है, ये वाली बात दिख गई? बस यही देखना था। तो क्योंकि n की वैल्यू है बेटा आपके पास में mv² बाय आर के बराबर, इसीलिए आपका फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? लेस देन और इक्वल टू म्यू mv² बाय आर। तुम्हें चमका नहीं है, ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आई तो शायद तुमको ये भी समझ में आया होगा दैट दिस फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जिससे होल्ड किया रहे। क्योंकि ये होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा? बोलो, म्यू mv² बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू यम यम, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए, आर जी बाय म्यू। सब कुछ रूट में है ना? आपका आंसर आ चुका है। तो अगर आप इतनी वेलोसिटी से घूमते हो या इससे ज्यादा तो आप घूम पाओगे। अगर इसके बराबर कर दी या इससे ज्यादा कर दी तो घूम सकते हो। तो क्या है? v मिनिमम है, मिनिमम है मैक्सिमम है? जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो मिनिमम होता है, और लेस देन इक्वल टू होता है तो, ये तो तुमने मैक्सिमम मिनिमम में भी पढ़ा होगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। जब जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था तो मिनिमा आता था। ये याद है? सिंपल सी बात याद दिला रहा हूं, ध्यान देना। यहां स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। यहां कैसी है? यहां कैसी है? पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव जा रहे हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग, यानी नेगेटिव। यहां कैसी है बेटा? पॉजिटिव। यहां बोलो, और यहां कैसी? तो जब हम पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव जा रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं या मैक्सिमम की तरफ? अबे मैक्सिमम, इस कर्व का मैक्सिमम वाला पॉइंट है ना ये। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होता है? लेस देन 0। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है? मैक्सिमा। अब यहां देख, यहां कैसी है? नेगेटिव। यहां बोलो, और यहां बोलो पॉजिटिव। इस कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं दिख रहा है? ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा? और इस कर्व का सबसे नीचा पॉइंट दिख रहा है? नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, पहले नेगेटिव थे बाद में 0 हुए, और फिर क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0? ये क्या हो जाता है? मिनिमा। नहीं आया समझ में? ऐसे इसको जज करना होता है, समझे? तो जब ग्रेटर देन होता है तो मिनिमम मिलता है, और लेस देन होता है तो, ऐसे ही यहां पे ग्रेटर देन होता है तो मिनिमम वेलोसिटी। तो v मिनिमम कितनी आ गई बोलो? अंडर रूट आर जी बाय, कोई शक तो नहीं बेटा? ये आपने v मिनिमम निकाली है, मैंने ऐसे ही बताया है, मिटा रहा हूं ये तो पता होगा ना तुम्हें, बेसिक मैथ्स। कौन बेसिक मैथ्स को याद रखता है? हम तो याद रखते हैं जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है, बस। पुराने तो सब भूल ही जाते हैं, है ना? अब इसमें एक बहुत धांसू केस है, पहले ये कर लो फिर ये समझा रहा हूं। और इसमें तो अपन घूम रहे हैं वी वेलोसिटी से, है ना? अगर मैं रोटर को घुमा दूं तो, इस डेथ वेल को ही घुमा दूं तो अपन खड़े रहें, अपन बाहर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? वही कंडीशन।
अब तुम्हें नहीं दौड़ना है, अब ये रोटर घूम रहा है, पूरी क्लास घूम रही है, तो अपन सब दीवारों पे नहीं चिपक जाएंगे? अब वो वाला केस, तुम्हारी हालत खराब हो गई कि ये कैसी बातें कर रहा है। सर को क्या हो गया आज? अरे मेरे क्या गले में बहुत जोर का दर्द हुआ रात को, इस कारण से थोड़ा सा गला खराब हो गया। आपको आवाज बदली हुई नहीं लग रही? वैसी ही लग रही है? मतलब मैं अपनी कोशिश में सफल हूं? हल्का सा लग रहा है? नहीं नहीं ठीक है, हल्का ही लगना चाहिए। हम्म। क्या बोल रही है? पहले से अच्छी हो गई आवाज? मेरा गला खराब होता है ना तो आरजे वाली आवाज हो जाती है मेरी। आइए सुनिए, सुनते हैं पुराने नगमे, आओ बैठो। रात को आता है ना वो वाला, मैं हूं आपका गीत, सुनाता हूं प्यार के नगमे सिर्फ आपके लिए। अरे नहीं है भाई, वैसी आवाज मेरे को भी पता है। अब इधर देख, उड़ा मत अब। ये समझ में आ गया ना? अब मैंने इसके साथ में नाटक क्या किया है सुनो। ये डायग्राम ऐसा जो बनाया था उसमें इसको ओमेगा दे दिया, इसको ओमेगा दे दिया, यानी रोटर घूम रहा है। मैं नहीं घूम रहा, मैं तो चुपचाप खड़ा था यहाँ पे। पर किसको घुमा दिया? अब ये तो तुमको भी फीलिंग आती है कि अगर इस कमरे को घुमा दूं पूरा का पूरा इस एक्सेस के अबाउट जिस पे ये पंखा है बीच वाला, तो तुम सब कहाँ जाओगे? बीच में गिर जाओगे या कोने में? बस जो बीच वाली रो में बैठा है ना, इसमें भी जो बीच वाला बच्चा बैठा है ठीक पंखे के नीचे, उसे कुछ नहीं होगा, बस ये यहीं खड़ा रहेगा और सबको देखेगा सब इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। वो तो एक्सिस पे ही बैठा है। अरे वो किस पे बैठा है? अब कमरा घुमाते रहो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके अबाउट घूम रहा है कमरा, एक्सिस थोड़ी ना घूम रही है। एक्सिस रोटेट नहीं होती है, एक्सिस के अबाउट आप रोटेट होते हो, है ना? तो वो तो यूं पकड़ के बैठ गया है। एक खंबा है, खंबे के चारों तरफ सब लोग घूम रहे हैं, और ये खंबे के ऊपर ही बैठा है, तो उसे थोड़ी ना घूमने का एहसास होगा। उसे क्या दिखेगा? तुम बावड़े हो गए और सारे के सारे किससे चिपक जाओगे? दीवारों से। अब अगर ये और तेज घूमने लगेगा कमरा, तो इन दैट केस क्या दीवार तोड़ के बाहर निकल जाओगे? दीवार पे ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू कर दोगे। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, वही बन जाओगे। समझ गए? कितनी जल्दी गाना गाते हैं। दीवार से टकराए, दीवार से जैसे ही टकराओगे तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यू विल राइज अप। और वो असल में एमजी और फ्रिक्शन की ही बैलेंसिंग चलेगी वहां पर भी। तो अब आपसे ये बोला गया कि इसको किस ओमेगा से घुमाऊं कि मैं यहां टिका रहूं? क्या बोला गया? किस ओमेगा से घुमाऊं कि मैं यहां पर टिका रहूं? ठीक है, तो जो आप mv²/r लिख रहे हो, क्या इसको रिप्लेस कर दिया जाए m⍵² से? जल्दी बोलो भाई। नॉर्मल इधर और सेंट्रीफ्यूगल बाहर, क्या यही m⍵² है? लगा दिया? नहीं आया समझ? अब ये जो m⍵² है, क्या इस बार n m⍵² के बराबर हो जाएगी? तो ये केस होता है बेटा रोटर का, यानी डेथ वेल खुद घूमने लगा। अब की बार भी फ्रिक्शन ही रेस्क्यू के लिए आएगा, पर इस बार μ×n जब करोगे तो n किसके बराबर हो जाएगी? m⍵²r। कुछ कटा? यम यम बोल, ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √g/μr। चेक करो, क्या आपने मिनिमम वैल्यू निकाली है या मैक्सिमम? ये मिनिमम है मैक्सिमम है? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो मिनिमम होता है, कितना भी समझा लो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये रोटर है, रोटर। अगर ओमेगा से घुमा दिया तो ये रेस्ट पे है, तो अपनी वेलोसिटी निकाल लो, वो कितनी होनी चाहिए ये। और अगर रोटर है तो ओमेगा निकाल लो, कितने से घुमाऊं कि तुम टिके रहो। आई बात समझ? ये एक्सप्रेशन अपने आप आ जाता है। इस वाले एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दो? आर से। अरे बोलना, डायरेक्ट आ गया ना वहां से ये वाला।
इसको आर से डिवाइड करो तो रूट आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, 1/√r, वही तो है देख, g अपॉन म्यू आर। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी वेरी वेरी इजीली फाउंड बाय डूइंग सिंपल स्टेप्स। जैसे मैंने तुम्हें वी मैक्स वी मिनिमम निकलवाए थे, और वहां से ओमेगा निकालने की भी ट्रिक यही है कि आप चुपचाप से उसके साथ में क्या करें जो बताया गया है। अरे भाई हो गया क्या? नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कितनी स्पीड से शुरू करे, तो वो यही तो आई बेटा, वी मिनिमम √r g बाय म्यू, तो घूमता रहेगा। अगर इससे कम हो गई है ना, तो गिर जाएगा। इससे ज्यादा या इतनी, या तो इतनी या इससे, मान ले वैल्यू 50 आ गई, तो 50 तो चाहिए ही, 50 से ज्यादा हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम हो गई तो गिर जाएगा। नहीं, 50 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं मैं, 50 मीटर पर सेकंड तो बहुत होती है। वहां पर तो असल वैल्यूज जो आती हैं वो आती हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड तो बहुत होता है, 50 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं? तो 50 मीटर पर सेकंड इज बिग, इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से चीजों को चलते हैं। भाई 50 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, 20 सेकंड में 1 किलोमीटर चल लिया, नहीं समझा? 50 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 50 मीटर, तो 1000 मीटर कितनी देर में चल लोगे? 20 सेकंड में। और हम तो ऐसे निकालते हैं कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा यानी 60 मिनट में 40 किलोमीटर। तो इस तरह की वेलोसिटीज आती हैं अपनी। ये तो अपन बहुत अनरियलिस्टिक डेटा के साथ में डील करते हैं। आपको अगर बहुत रियलिस्टिक डेटास देखना है ना, तो बुक्स आती हैं जैसे रेसनिक हेलिडे वॉकर, सर्वे जेविट, इस तरह की बुक्स हैं जिनके अंदर एकदम रियलिस्टिक डेटास के साथ में गेम किया जाता है। तो वहां पर डेटा भी बहुत एग्जैक्ट लेते हैं वो। और वहां डेटा ऐसे नहीं लिखते, मास लिख दिया 10 किलो, जैसे अपनी किताबों में लिख देता है ना, मास इज 10 kg, वो मास भी ऐसे लिखते हैं 10.00 kg। उनके आंसर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में होते हैं, इसलिए लोगों के मैच नहीं करते। लोग बोलते हैं इसमें तो आंसर ही गलत दिए हुए हैं, दूसरी किताब करते हैं। इससे सही तो किसी में आंसर ही नहीं होता, समझे? पर वो डिफरेंस है। अब जैसे एचसी वर्मा में बहुत सारे आंसर कई बार लोगों के मैच नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे देता है। एचसी वर्मा में भी कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर मास ऐसे ही लिखा होता है, 10.0 kg, जी की वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को लगता है जीरो लगाने में इंक खर्च कर दी, वो इंक खर्च नहीं की है, वो प्रॉपर यूनिट्स के साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में गेम खेल रहा है। क्या कर रहा है उसके हाथ पे, क्या कर रहा है? टैटू बना रहा है, और वो बैठा है मजे से, उसको मजा आ रहा है। और तीसरे भाई साहब को क्या हुआ, क्या हो गया तेरे को? सब ठीक है? तो सीधा बैठ फिर, तबीयत मेरी खराब है और तुम ऐसे पड़े हो।
गजब के लोग हो यार। चलो इधर देखो, रोटेटिंग रॉड। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ढंग से करोगे तो इस सवाल में मजा आएगा। ध्यान दो, एवरीवन लुक हियर, ढंग से करोगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो रहने दो। करेंगे करेंगे सर। देखो इधर, अंगूठी है अंगूठी। क्या है बेटा? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। मैं क्या बोल रहा था, किसी ने कड़ा पहन रखा है हाथ में लोहे का। बस बस, यहां ध्यान दो। अब ये देख रहे हो क्या है? कड़ा और ये पेन। अब देखो हो क्या रहा है, अपन लोग इसको है ना ऐसे घुमा रहे हैं, देख रहे हो? कड़ा असल में एकदम इसके ऊपर पहना हुआ है। और अब अगर मान लो मैं इसे यूं आगे ले जाऊंगा, तो तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे कि ये वाला जो पोर्शन है पीछे वाला, ये इधर अड़ जाएगा। मैं इसको ऐसे आगे ले जा रहा हूं यूं, तो देखना पीछे वाला पोर्शन आगे अड़ जाएगा। अड़ा के नहीं। स्लोमो में देखो, अपनी आंखों को थोड़ा सा स्लो करके देखो इसको, है ना? मैं स्लो करूंगा तो नहीं अड़ेगा, मैं स्लो करूंगा तो नहीं अड़ेगा। ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पीछे जाता है ना यूं। फील नहीं कर सकते इस बात को? ऐसे नहीं घुमाना है, ये नहीं करना। अच्छा, खुद को नहीं हिलना होता है, इसको हिलाना होता है। ये करना आता होगा ना, तो मैं यूं, बस यही हो रहा है। पर ये जो हो रहा है ना, इसके अंदर कड़े को नहीं घुमाना है, ऐसे सुन लो। कड़े को घुमाना और रॉड को ऐसे घुमाना दो अलग अलग बातें हैं। मैं कड़ा ऐसे नहीं घुमा रहा हूं। हमें क्या घुमानी है? रॉड। हमें तो डांडिया खेलना है। रॉड घुमाओ, क्या घुमाओ बेटा? तो एक कड़ा ऐसे था, और ये मैंने इसको यूं। हाँ, क्या आपको रोल होता हुआ दिखा? ये टूटेगा तो दिक्कत तो नहीं, लोहे का ही है ना। चांदी वांदी का हो तो भारी है, और भारी। भारी वाला भारी। हाँ भारी है। तुम लोग सारे गोले इसी से बनाते होगे ना, कॉपी पे रख के। अब सोचो, मैं अपने हाथ से यूं कड़ा उतार रहा हूं, यहां रख के गोला खींच रहा हूं, ले भाई। पहले पेन रखूं, पहले पेन रखो उसके बाद गोला रखना। पहले पेन, ऊ के बाद गोलियो। अच्छा इधर देखिए, इसको आगे ले गया, बहुत तेज आगे ले जाऊंगा, यहां पर जा सकता है। अरे आपस में मत करो, मैं ही करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट में किसी को जान माल का नुकसान हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी। देखा देखा गया। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कितने टाइम तक टिका रहा। एक बार और, एक बार और, एक बार और। इस बार इसी को निशाना बनाए। गया ना? आपको ये बताना है कितनी देर तक टिका रहा, टाइम। यहां फ्रिक्शन है। यहां फ्रिक्शन है, ये रफ है।
अरे करो रे, बातें मत करो भाई। बहुत भारी है। इसमें भूला क्या होता है बे? किसका था ये? हाँ, ये वाला और भारी है। वाह, ये तुम क्या रक्षा के लिए रखते हो क्या? ऐसे तो हम कॉलेज में वो नकल्स पहना करते थे। नकल्स आते हैं ना, वो निकले हुए। 1 लाख का थोड़ी है ये। कैसी बातें कर रहे हो, 2.5 2.5 लाख के आते हैं ये। कितना लिखा हुआ है? लिखा है 1 लाख? वहां लिखा है 1 लाख क्या है ये? मैं बता रहा हूँ ना बेटा, 2.5 लाख वाला है। मैंने खरीदा हुआ है ना, मेरे पास भी है, इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, बोर्ड और क्या। हाँ, अब तो मैं इसी पे देखता हूँ। हाँ, बढ़िया फील आता है, मस्त। आज से आज से 6 महीने पहले तक देखता था, फिर क्या मतलब, मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3 साल की होगी अब वो। तो इसीलिए वो क्या है ना, वो इस पे झूलने लगी है आजकल। इसके पास आ जाती है, इसके आगे पीछे देखती है, कुछ कुछ चीजें लगी हुई हैं उसके ऊपर, पापा इस पे झूल जाऊं। तो वो झूलने का नहीं है, तो इसीलिए मैंने अभी उतार के रखा हुआ है। तो वो मेरा वाला ही आया था 1,95,000 का। ये तो उससे बड़ा है थोड़ा सा। ये ऐसे नापते हैं इनको, ऐसे। जानते हो? ये ऐसे यहां से लेके यहां तक डायगनली नापते हैं। जैसे मोबाइल की भी जो स्क्रीन होती है ना, उसको ऐसे थोड़ी नापते हैं, इतनी बड़ी 6 इंच की ऐसे नहीं नापते हैं। डायगनल ऐसे नापा जाता है। तो वो जो लिखते हैं ना 6.5 इंचेस स्क्रीन और ये सब मोबाइल में, वो ऐसे डायगनल नाप के लिखते हैं, इसको भी ऐसे डायगनली नापते हैं। 75 इंच का होता ही है, 75 इंचेस। हाँ, जैसे ये बड़ा वाला है, तो ये 100 इंच वाला हो सकता है, 85 इंच वाला हो सकता है। ऐसे होता है। इससे बड़े आते हैं ना, दीवार पे ही लगा लो। और बड़ा चाहिए तो प्रोजेक्टर लगा लो। टेंशन ही मत लो। फिर इसकी क्या जरूरत है, फिर प्रोजेक्टर लगाओ। आजकल तो ऐसे डिवाइसेस आ गए, जो टीवी होता है ना, टीवी के ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, फिर वो बोर्ड बन जाता है। आते हैं वो सब, मतलब 50,000 60,000। पर वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ना। वो सिर्फ ऐसे स्टाइल मारने को है, ये देखो ये देखो ये देखो, लिख लिया, फिर वापस उसे मिटाओ उसी पे, फिर वापस वही करो, स्लाइड व्लाइड नहीं चलती उसमें। वो बेकार है। क्वेश्चन करो ना, तुम्हें जो दिया है। सर हम बातें ही इसलिए कर रहे हैं आपसे, है ना? सवाल करो। आपको क्या लगा हम आपसे बातें करना चाह रहे थे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अरे तुम्हें ये तो पता है कि इसे फिसलने से कौन रोकेगा? अब करो। अल्फा कांस्टेंट है। नहीं आया समझ? चलो अब मैं कर रहा हूं। एवरीवन, बेटा सब यहाँ पे एक बार, बातें नहीं मोबाइल में ना देखें, इधर देखें। हाँ, सुनो। बढ़िया सवाल है, इसके ऊपर ध्यान दोगे बहुत अच्छा लगेगा, सवाल भी बहुत प्यारा है। सुनो, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि अगर मान लो ये अंदर ऐसे जा रहा है, कैसे जा रही है? अंदर को अगर ऐसे अपनी रॉड जो है बेटा, वो ऐसे घूम के जा रही है, तो मेरी ये जो घड़ी है मेरे से यहाँ टकराएगी, पीछे वाले हाथ पे टकराएगी, तो इसको नॉर्मल ऐसे मिलेगी। मेरे पीछे के हाथ पे यहां से टकराई है इस जगह, तो नॉर्मल इधर ही तो मिलेगी। ऐसे जा रहे हो,
यहां तुम्हारा कड़ा है गोल और उसका पीछे का हिस्सा यहां टकराया हुआ है इधर, तो नॉर्मल यहां मिलेगी ना। तो वही चीज बोल रहा हूं बेटा, नॉर्मल लगी अंदर, नॉर्मल कहां लगी। तो अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन लिखना चाहूं, देख जो चीज सिंपल है और जो मैं जानता हूं वो क्या है कि यहाँ जो बेटा अंदर को क्या लगेगा फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू होगी बेटा कितनी, म्यू इंटू एन, और बाहर को क्या लग रहा होगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। बोलते ही नहीं हो यार, हम लोग लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं, आर जो है वो लेंथ है, आर जो है वो क्या है इसकी लिमिटिंग कंडीशन लेकर हम लोग चलेंगे कि एकदम कोने तक पहुंच गया, क्योंकि टाइम निकालना है ना। तो टाइम के लिए तो लिमिटिंग कंडीशन लेंगे, तो आर की वैल्यू एल मान के चल रहे हैं या एल को आर मान के चल रहे हैं, कोई शक है इसमें। फ्रिक्शन की वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल लिखना जरूरी है। नॉर्मल क्या बेटा ऐसे मिल रहे हैं, फिर बता रहा हूं, ऐसे घूम रहे हो तो कड़ा जो है ऐसे अगर जा रहे हो तो वो अड़ा हुआ है पीछे से, तो नॉर्मल ऐसे मिल गया। ये जो अब आपको नॉर्मल मिला इसकी वैल्यू कितनी है, एटी की वैल्यू क्या होती थी, आर अल्फा। तो नॉर्मल ही तो आपको एमएटी देगा। अगर आप ऐसे घूम रहे हो, नॉर्मल ऐसे मिल रहे बोलना भाई, नॉर्मल ऐसे मिल रहे, ये नॉर्मल ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, क्योंकि अल्फा के कारण एटी आ गया ना। तो एन की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम ए टी, मतलब एम आर अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में नॉर्मल लग रही है, और उसी डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चमका किसी को, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मैंने बोला मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं मेरे को आगे कौन ले जा रहा है, नॉर्मल ही तो आगे ले जा रहा है, और ये नॉर्मल के कारण ही, नॉर्मल के कारण ही तो मैं आगे को बढ़ पा रहा हूं, नहीं तो बढ़ पाता क्या। फ्रिक्शन तो ऐसे है, ऐसे फ्रिक्शन, ऐसे मेरे पास में ये एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल, पर जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो मेरे पास अब अल्फा है, क्या इस अल्फा के कारण मेरे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कौन सी है, और कोई दिख रही है क्या, एमजी देगी, कौन देगा, आगे लगने वाला नॉर्मल। तो ये फ्रिक्शन, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये नॉर्मल, और इसी नॉर्मल ने क्या दिया, एम एटी। अरे बोलना भाई, वेरी गुड। तो नॉर्मल इज एम एटी, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। चमक गया। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एम आर अल्फा, करेक्ट। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ये फ्रिक्शन किससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, यस और नो। सर इनिशियली तो ओमेगा जीरो है, इनिशियली तो ओमेगा, पर क्या अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे बोलना, अगर ये इसके बराबर है, ओमेगा इनिशियल जीरो है, तो ओमेगा फाइनल अल्फा टी हो जाएगी भाई। ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगी, क्या इसे यहां पर पुट कर देना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर में, बोलो एम एम और कुछ कटा, आर आर। अब देख क्या आया, म्यू अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर, दिख गया। टाइम की वैल्यू कितना आ गया बोल, म्यू अपॉन अल्फा अंडर रूट में, यही तो आ रहा है। म्यू ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहां क्या आ गया म्यू, तो क्या आ जाएगा बता, अपने को तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं, क्या नहीं आया, रूट में ही लिख दिया ना। अरे आंसर रूट में ही दे दिया ना, तू बाहर लिख ले। हाँ बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यस, पर हम उसी पर बैठ के कर रहे हैं। क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर में क्या दिक्कत क्या है, कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई क्या, वापस करूं,
रुक जा, क्या दिक्कत हुई, एक मिनट, यहाँ क्या बचा, म्यू, अच्छा ये वाला अल्फा रह गया, ओमेगा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, एक अल्फे से एक अल्फा कट गया तो टाइम कितना आ गया, अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। देख रहे हो क्या हुआ, भारी हो गया क्या, इसमें क्या भारी है बता, एक ही चीज तो सोचनी है कि नॉर्मल कहां से आ रहा है, इसमें क्या भारी है तुम बताओ मेरे को, बस एक छोटी सी चीज सोचनी थी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो आपको मिल कहां से रहा है और नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसमें भी कुछ बताना नहीं है डायरेक्शन वगैरह क्या है। तो अगर आपने ये लिख लिया कि एन की वैल्यू एम एटी और एटी इक्वल्स टू आर अल्फा होता है तो खेल हो जाएगा। फिर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब ये मतलब ये समझ लो कि टफेस्ट सवाल हो गया कांस्टेंट एंगुलर एक्सिलरेशन का, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ नहीं आया समझ, सबको आ गया है, पक्का बोलो, चलो भाई, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो जल्दी छापो। इसे बोलते हैं बेटा रोटेटिंग रॉड, क्या बोलते हैं इसे, ध्यान रखना। हम्म यार ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, चलो चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, साइक्लिस्ट ऑन अ हिल, हिल या माउंटेन, हिल का बस एक ही मतलब नहीं होता है ना, इस बार साइक्लिस्ट है जो हिल पे है। चलो समझने की कोशिश करें, आओ इधर देखो, एवरीवन लुक हियर, ध्यान से, बेटा इस साइक्लिस्ट जो है ना ऊपर चढ़ना चाहता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या रखना चाहता है ये, और ऊपर चढ़ना चाहता है। मेरे को बता, अगर इसका मास m है, अगर इसका मास क्या है, तो इस पे mg कहाँ लगेगा, शानदार, क्या बेटा इधर भी एक कंपोनेंट लगेगा और इधर भी एक कंपोनेंट लगेगा, इस हिल का जहां भी सेंटर होगा वहां पर ये वाला कंपोनेंट होगा, और इधर से क्या मिलेगा इसे, नॉर्मल, ट्रू। अच्छा एक चीज बता, ये एम जी साइन थीटा, यहां से इस वाले एंगल को हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, थीटा वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल भी यहाँ क्या लग गया, एम जी, सब देख पा रहे हैं, यहाँ लग जाएगा बेटा एम जी, चमक रहा है सबको, इसको ऊपर लेकर कौन जा रहा है, एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे, ऊपर कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन। तो अब इस बात की फील आप लोगों को आनी चाहिए कि फ्रिक्शन आपको ऊपर लेकर जा रहा है, नीचे नहीं गिरने दे रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो खेल ही खत्म हो जाता। और मैंने तुम्हें फ्रिक्शन देखने की एक नॉर्मल सा एक तरीका बताया था, बात पे ध्यान दो, फ्रिक्शन देखने का एक सिंपल तरीका बताया था, जहां फिसलने की टेंडेंसी उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन। अब तुम बताओ ये गाड़ी कहां फिसलना चाहती है, उसके ऑपोजिट, खत्म, नहीं चमका। और अगर तुम इसके टायर को जूम करके बना लो, टायर को कैसे बना लो बेटा, जूम करके बना लो 64x,
तो अगर 64x जूम कर लोगे इसको, तो आपको टायर का ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या ये वाला पॉइंट ऐसे पीछे जा रहा होगा आर ओमेगा से? तो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है ना फ्रिक्शन, यस और नो? तो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे, तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? वैसे सोच ले। नहीं आया समझ में? भाई जो टायर आपका ऐसे घूम रहा है, उसमें टायर का ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है? और इसके ऑपोजिट क्या लगना चाहिए? तो टायर पे फ्रिक्शन कहां लगा? आगे। ऐसे ही हम लोग जब आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हम पे आगे ही लगता है। इट इज ओनली फ्रिक्शन जो हम लोगों को चला रहे, फ्रिक्शन हमको रोक थोड़ी ना रहे। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते। मैंने तुम्हें करके भी बताई थी ये वाली चीज, कि अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो मैं फिसल रहा हूं, ये फिसलना है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या है ये? और ये चलना है। अब चलते चलते हमारे फिसलने की टेंडेंसी कहां होती है? पीछे, उल्टा, या आगे गिर जाते हो? पीछे गिरते हो यार। तो फिसलने की टेंडेंसी कहां है? पीछे। ऐसे ही तो जाते हो, पैर यूं घिसता हुआ जाता है, यूं। नहीं आ रहा समझ? और इसलिए फ्रिक्शन कहां लग रहा होता है? तो ये जो फ्रिक्शन आपका आगे लेकर जा रहा है ना, ऐसे ही इस गाड़ी के अंदर भी फ्रिक्शन कहां ले जा रहा है? फील आती है इस बात की? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू बोल। mg। पक्का? फ्रिक्शन की वैल्यू? वेरी गुड, mg साइन थीटा। बैलेंस्ड है? अच्छा, ऊपर जाते जाते ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? वेरी गुड। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है? हाँ हाँ, कम हो रहा है। यस और नो? थीटा के बढ़ने से साइन थीटा तो क्या होता है, मतलब थीटा के घटने से साइन थीटा तो घटेगा, और कॉस थीटा? पक्का? ये जो कहानी यहां पर हो रही है, इसके कारण तुम क्या देख रहे हो? कॉस थीटा बढ़ने से नॉर्मल बढ़ रही है। बहुत ध्यान से सुनना, कॉस थीटा बढ़ने से ट्रू और फॉल्स, और साइन थीटा घटने से फ्रिक्शन। mg साइन थीटा कम हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? तो एफ एस मैक्स कितना है? म्यू एन। अरे बोलना, मैक्सिमम तो म्यू एन है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। एफ एस मैक्स तो म्यू एन है। एन पे डिपेंडेंट है या इस पे? एन पे डिपेंडेंट है। बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। ऊपर जाते जाते थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? थीटा कम हो रहा है। अगर थीटा कम हो रहा है तो बेटा साइन थीटा घटेगा, कॉस थीटा 100%। अब साइन थीटा अगर घटेगा तो फ्रिक्शन भी तो घटेगा। ये वो फ्रिक्शन है जो रिक्वायर्ड है, ये वो फ्रिक्शन है जो साइन थीटा के घटने से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम हो रहा है। और नॉर्मल क्या हो रही है? बढ़ रही है। नॉर्मल बढ़ी मतलब मैक्सिमम जो मिल सकता है वो बढ़ रहा है, और रिक्वायर्ड में कमी आ रही है। तो मैं एक अच्छे सेफ पॉइंट की तरफ जा रहा हूं या घटिया पॉइंट की तरफ जा रहा हूं? आई एम मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी, आई एम मूविंग टूवर्ड्स। तो हम क्या बोलते हैं कि एफ रिक्वायर्ड डिक्रीजेज, बट एफ एस मैक्स इंक्रीजेज। मिल तो ज्यादा सकता है ना, मिल तो ज्यादा सकता है, पर मेरे को उतना चाहिए ही नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कम होती जा रही है। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स, देयरफॉर मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी। तुम्हें चमका ही नहीं? चमक गया ना भाई? भाई फ्रिक्शन आपको बचाने के लिए ज्यादा जोर लगा लेगा ना ऊपर जाओगे तो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कुछ फील ही नहीं आ रही? आई इस बात की फील? अब सोचो इसी वाली बात को, बातें नहीं, बातें नहीं इधर। अब इसी वाली बात को यहां के लिए सोचो। ये आपकी गाड़ी, ये आपका एंगल थीटा, मतलब अब लौट के इधर से आ रहे हो, ठीक है? जब हम लोग यहां से यहां आ रहे थे तब क्या हो रहा था? अब फ्रिक्शन कहां लग रहा है? सोच के बोलो। अब तो पीछे ही लगेगा ना, फिसलने की टेंडेंसी नीचे, तो फ्रिक्शन तो वहीं लगेगा ना भाई साहब, पीछे। मोशन के ऑपोजिट लगता है या रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट? तो फिर चंपक जैसी बात कर रहे हो मतलब, बिल्कुल ही। ये क्या हो गया बेटा? mg cos थीटा, इधर को क्या लग गया बोलो? mg, ये एंगल थीटा, और ये क्या मिल गया? नॉर्मल। बहुत ध्यान से देखना, वापस से क्या फ्रिक्शन mg sin थीटा।
बोलो ना। इसको मैंने जर्नी बोल दी, मान लो कुछ यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट को ओ बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, ए, है ना। अब यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं सी, तो ए से लेके सी, ये हो गई ओ से लेके ए। नाउ आई एम राइटिंग ए टू सी। अच्छा बोल, थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो थीटा इंक्रीजेस, थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा, वेरी गुड। नॉर्मल बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। नॉर्मल के साथ क्या हो रहा है भाई, कॉस थीटा घट रहा है ना, तो नॉर्मल भी क्या हो रही है? तो मैंने बोला नॉर्मल डिक्रीजेस, जिसका सीधा सीधा मतलब क्या है, एफ एस मैक्स। पर जो रिक्वायर्ड है, क्या वो बढ़ रहा है? फील आ गई ना? एफ रिक्वायर्ड के साथ क्या हो रहा है वो तो मेरे को ये बता कि रिक्वायर्ड ज्यादा है और मैक्सिमम कम होता जा रहा है, तो तू किधर जा रहा है, सेफ्टी की तरफ या खतरे की तरफ? खतरे की तरफ जा रहे हो। किधर जा रहे हो? तो वी आर मूविंग टुवर्ड खतरा पॉइंट। आई बात समझ? तो हम क्या बोलेंगे, मूविंग टुवर्ड्स खतरा। क्या कुछ समझ में आया? असल में जो सबसे खतरनाक पॉइंट होता है, अरे आपस में मत बतिया, मेरे से पूछ, कुछ पूछना है तो आपस में याद करोगे तो खुद तो कंफ्यूज रहोगे, दूसरे को भी कर दोगे, मेरे से पूछ लेना। तो मैं यहां पर आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि रियल में सबसे खतरनाक पॉइंट पता है कौन सा होता है? जहां आपकी पाथ का कर्वेचर चेंज हो रहा होता है। ये क्या होता है? पाथ का कर्वेचर मतलब ये देखिए, ऐसे जा रहा है ना ये पाथ, तो मान ले ये वो वाला पॉइंट था जहां पर कर्वेचर चेंज हो रहा था। कर्वेचर चेंज मतलब इस वाले पोर्शन में तो बेटा अपन लोग इधर ले रहे हैं सेंटर, अब जैसे ही यहां पर आया, इसके बाद में आपका जो सर्कल है वो बदल गया। यानी अब जब इस पॉइंट पर मैं डायग्राम बनाऊंगा ना गाड़ी का, तो फिर मैं इधर लगाऊंगा नॉर्मल, इधर सेंटर लेकर, अब नीचे थोड़ी ना लूंगा सेंटर। जल्दी बोलो। तो ये वो पॉइंट था जहां पर क्या हो गया, कर्वेचर चेंज हो गया। तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा होता है? कर्वेचर से जस्ट पहले वाला पॉइंट। कर्वेचर चेंज जहां होता है उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट इज द मोस्ट खतरनाक पॉइंट, क्योंकि जब कर्वेचर चेंज हो गया फिर तो वही कहानी चालू हो जाएगी, यही वाली। अरे बोलना। फिर तो वही होगा कि थीटा कम होता जा रहा है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यही वाली कंडीशन। अरे बोलो ना। और ये तो तुमने भी पढ़ा है कि जब यहां से यहां जाओगे तो सेफ्टी की तरफ जाओगे, नॉर्मल बढ़ेगा ना यहाँ तो। नहीं जानते? वही वाली कहानी आ गई। तुम्हें फील ही नहीं आई? आई कि नहीं आई? गड्ढे के अंदर नॉर्मल बढ़ जाता है घट जाता है, जानते हैं ये तो हम लोग। तो सबसे खतरनाक कौन सी जगह होती है? जहां कर्वेचर चेंज होता है उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, क्या बोलते हैं। और वो पॉइंट पार करते ही आप सेफ्टी की तरफ जाते हो, फिर आपका नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चांसेस ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो इन सब में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा होगा? नोट करते जाओ। सबसे खतरनाक बोलो। जस्ट बिफोर कर्वेचर चेंजिंग पॉइंट। तेरे को चमका ही नहीं आ रही है? पक्का है ना भाई? ज्यादा टफ हो गया क्या आज? एक दो सवाल ज्यादा करा दिए, तुम लौटने लग गए। मुझे लगा एक दो सवाल करा दूंगा अच्छे तो चमकेगा तुम्हें कुछ। मिटा दूं इसको, मत करो फिर। भाई सवाल आया हुआ है इस पे पहले सवाल पूछा गया है, ध्यान दें। छपाई हो गई? घर पे कर लेना। छापो छापो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है यार, जल्दी करो। ये सब लिख लिया तुमने? है?
पीडीएफ तो मिलेगी, वो तो पता है मेरे को। कुछ चीजें क्या पीडीएफ से नोट किया क्यों? पर ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया? इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी। आज वो जोधपुर किधर है? क्यों? बीमार हो गया? मौसम ही खराब चल रहा है। और बना ले साइकिल। अरे छाप लेना है इसको। एक डिस्पोजेबल ग्लास मिल जाएगा। हाँ, बस उतना ही दे दो। पानी तो रखा है ना? पानी की बोतल नहीं है? है, बोतल है। डिस्पोजेबल ग्लास दो तीन दे देना। चार भी दे दो तो अच्छा है। हाँ। टेम्परेचर बढ़ा दूं या कम कर दूं? ठंड लग रही है। अरे हो गया क्या? चलो भाई। तो इस प्रकार से सर्कुलर आज स्वाहा। अगली क्लास से जो शायद मंडे को आएगी, वील बी स्टार्टिंग विद वर्क पावर एनर्जी। अरे 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 अरे, अरे। ये छाप रहे थे? छापते रहो। 2 मिनट टाइम ले लो, 2 मिनट का। छाप लो। तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। हाँ। हाँ। यार बातें क्यों कर रहे हो? अरे डिस्पोजेबल, हाँ। कैसे भी हो, बड़े छोटे सब चलेंगे। छोटे भी चलेंगे, हाँ, छोटे ही मंगा लो आप तो। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। वो ट्रेन में जो आता है कितनी स्टाइल से बोलता है ना। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। ऐसे नहीं होता, रुक जा रुक जा, ऐसा नहीं। यही। अरे चाय वालों चुप हो जाओ। मैं बताऊं अब कैसे बोलता है? चलो इधर ध्यान दो। यार क्या कर रहे हो यार? छोड़ो, क्लास खत्म कर दें फिर चलता है। तो बढ़िया चीज देख लो अभी जो दिखाने वाले हैं। ये रख। अलग अलग कर इनको। निक्के निक्के शॉट्स। अभी रुक जा, बताता हूँ तेरे को।
चला जा, मुझे पता ही नहीं है तू क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। ये सबसे पहले YouTube के ऊपर मेरे द्वारा किया गया था और उसके बाद सारी दुनिया ने इसको कॉपी किया। पर आओ देखें आज अपने को क्या करना है। रख दे भाई। अरे आज से पहले तक इसके ऊपर एक ही ग्लास रखा गया था, आज अपन इसमें इंप्रोवाइज कर रहे हैं 5 ग्लास के साथ। पांचों ग्लास में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। वेट, लेट मी सेट माई हेयर फर्स्ट। अच्छा बताओ गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए? गिरना चाहिए। अच्छा फील तो यही बोलती है कि गिरना चाहिए, पर हम नहीं। तुम करो 1 ग्लास से, हम करेंगे 5 ग्लास से। अच्छा देख, सेंटर वाला बचा हुआ है, सेंटर वाला। कोने वाले थे ना तो उनके लिए ज्यादा हो गई ओमेगा, और बीच वाला जो है वो रह गया। अच्छा इसे बचा कौन रहा है? फ्रिक्शन। साइड वालों को नहीं बचा पाया। एकदम सेंटर वाले पे पता है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगी तो उसने बोला अपन एकदम खुश। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एकदम जोरदार तरीके से सब कुछ बैलेंस कर रहे थे। यहां क्या हो गया? ये कोने में थे, साइड में थे, इसीलिए पहले ही गिर गए। तो हमने दोनों ही चीजें देखी। अभी रोटेटिंग रॉड पड़ी थी, नॉर्मल सपोर्ट कर रही थी, यहां भी कौन सपोर्ट कर रहा है? इट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आपको क्या दे रहा है असल में? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर इसी पर बैठकर देखा तो सूडो, सूडो कहां लगी? बाहर। इसीलिए गाड़ी में अंदर बैठने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एहसास होता है। क्या असल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ होती ही नहीं है? इट इज अ सूडो फोर्स। वो कैसी फोर्स है? असल में वो तो सूडो फोर्स है। तो अपने को ये वाली बात यहां से पता लगती है कि किस तरह से हमारे लिए फोर्सेस काम कर रही हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। कौन बचा रहा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने बचाया, मतलब फ्रिक्शन भला आदमी है। भला आदमी जो दो प्यार करने वालों को साथ रखता है या दूर करता है? कब तक साथ रखता है? जब तक रख सकता है, पर एक लिमिट आने के बाद में वो उनको भी दूर कर देता है। क्या ये वाली बात क्लियर है? इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट करने के अंदर मेरे पजामे के सारे नाड़े बाहर आ गए हैं। ये सीधा गिरा। क्या कर रहे हो? बस 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 बस, एक और है, एक और है। बातें बंद, यहां ध्यान दो। बातें एकदम बंद। अरे भैया मेरी बेटी की गाड़ी है, वापस लेकर दे दिया है। इधर आओ, ये देख रहे हो ना, गाड़ी को कहां जाना चाहिए? ऊपर। कहां गई? क्यों? mg साइन थीटा, फ्रिक्शन उसको बैलेंस। अब देख, हर बार नीचे ही जा रही है। अच्छा क्या ये ऊपर भी जा सकती थी? ये देख, गई गई गई। पर हमने अभी क्या कर दिया? सीधा। तो सीधे में तो कोई दिक्कत, किस में दिक्कत है? टेढ़ा करने में ही तो दिक्कत आ रही है। अब देखो, अब जा रही है क्या? mg साइन थीटा ज्यादा है। गाड़ी ने दम लगा लिया, इंजन भी लगा लिया, तो भी बेचारी नीचे गई। नीचे उसके टायर घूम रहे हैं, देख पा रहे हो? तो ये बात तो समझनी पड़ेगी, ये चलती हुई गाड़ी। अभी ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना रैंप, अगर
तो और साफ नजर आता, थोड़ा सा ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती। बेचारी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, उसे मजा ही नहीं आ रहा गाड़ी, समझ रहे हो ना। तो ये सारा का सारा खेल रोलिंग का है। अगर इसे कोई ऊपर ले जाता तो वो कौन ले जाता, पर यहां पर क्या कर रहे हैं, अरे यहां एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया ना, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट, ये लो मैंने कर दी। अब कौन ले जा रहा है, अरे कौन ले जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं, पर ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि एम जी साइन थीटा नीचे था और ऊपर क्या था, फ्रिक्शन। अदरवाइज चलती कैसे, जैसे अपनी साइकिल चली थी ये वाली, जैसे क्या चली थी, एकदम उसी स्टाइल में गाड़ी ऊपर जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हमेशा वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, जीरो, नहीं चमका। वेलोसिटी में चेंज जीरो मतलब फोर्सेस बैलेंस, या एक बड़ी एक छोटी, वही कंडीशन यहां पर। समझ में आती है बात। चलो, तो इस प्रकार से आपका सर्कुलर समाप्त। अब जरा वो डीपीपी निकाल लो, किसकी कर रहे थे, फ्रिक्शन की कर रहे थे, निकालो। क्या हो गया, दो चार सवाल हो जाएंगे, कर लो। हाँ तो ऐसे थोड़ी बन जाती है, करेंगे ना अपन लोग। अच्छा पूछ, सोचो जिन लोगों ने मेरे से सर्कुलर के सवाल पूछे थे उन लोगों को फिर आसान लगी या टफ लगी। पूछने के बाद तो लग रहा था ना कि हो जाएगा, हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसीलिए पूछ भी लिया करो कभी, है ना। एनीवेज, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन की डीपीबी 2 आया क्या, हाँ चलो भाई। ए वहां पहला क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन हो सकता है क्या, इक्वल टू जी बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बोर्ड शुड बी, म्यू निकालना है बेटा इसमें, निकल गया। तो बेटा उससे बड़ा या उससे बराबर करके लिखना होता है ना फ्रिक्शन, ऐसे लिखता है ना, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और एफ की वैल्यू कितनी, म्यू इन टू एन, एन की वैल्यू एम ए, बस। तो म्यू एम ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय ए, खत्म। अब इसमें रेंज नहीं पूछी है ना, तो रेंज नहीं पूछी है तो आपको बताना है इतना या इससे बड़ा, तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन बताएंगे। आप क्या बताओगे, अगर पूछते मिनिमम कितना हो तो आंसर जी बाय ए होता है, इक्वल। यार बातें क्यों कर रहे हो, आप ऐसे ही क्वेश्चन में तो कंफ्यूज होते हो कि अब ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड, थर्ड, थर्ड बताना है, थर्ड तो क्लास का है, मैंने क्लास में करवाया था ना, ऊपर फोर्स लगा के 10-20 सवाल एक साथ, ये वही वाला है, सब लोग ध्यान से देखना है इसको। क्या कर रहे हो यार, ऊपर एक बार, इस बार ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ना बेटा, फोर्स अगर आप लोग ऊपर की तरफ लगा रहे हो और इस ब्लॉक को ऊपर चलाना चाहते हो तो इसका एम जी साइन थीटा नीचे, बोलो, और म्यू एम जी कॉस थीटा भी, यानी फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा एक साथ, और ये फोर्स ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना भाई, वही कहानी है इसके अंदर, ध्यान से करो। फोर बताने, 60 kg pushed horizontally with just enough force to start moving across a floor and the same force continues to act afterwards. Coefficient of static and sliding friction are इतना इतना, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें क्या हो गया, पहले क्या निकालो बेटा, एफ एस मैक्स कितना है बेटा, 30, 30 है 300। देखो बेटा, अरे 60 किलो का ऑब्जेक्ट है ना, तो नॉर्मल क्या होगा 600, आपस में बातें नहीं, नॉर्मल क्या होगा बेटा, एफ एस मैक्स क्या आ जाएगा 300। अब 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, पर अब बॉडी चलने लगी, चलने लगी तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक का एफ के कितना आएगा, 0.4 इंटू 600 मतलब 240, तो पीछे को कितना 240 और ये कितना है 60, तो कितना 300 डिवाइडेड बाय 60, 1 आ रहा होगा, 5, 6, 7, ये तो सब क्लास के ही थे, 8, 9,
10, 10वां बताना है, नहीं बताना है। 10 के अंदर हमें बोल रहे हैं 7 किलो और 35 किलो के ब्लॉक है। फोर्स ऊपर वाले पे लगी 100, 0.5, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, ए नीचे वाला है, नीचे वाला किस कारण चलेगा? फ्रिक्शन के कारण। तो इसके ऊपर नॉर्मल निकालो, कितना आ रहा है? 42 kg हो गया ना ये, तो 420। तो एफ के कितना आ गया? म्यू कितना है ग्राउंड वाला? अच्छा ग्राउंड पे तो है ही नहीं, इनके बीच में है ना 0.5, तो 0.5 इंटू 70 वाले ही लगेगा, ग्राउंड पे तो है ही नहीं। 70, 35 न्यूटन, ये तो एफ एस है। काइनेटिक बोलो। अब अपने को क्या बोला है सुन, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है 100 न्यूटन की फोर्स लगाने पे। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बता? 100 न्यूटन, 28 तक तो ये साथ ही चल लेंगे। 1 मिनट, बातें बंद। 35 न्यूटन तक क्या ये लोग साथ चलेंगे? उसके बाद में 28 भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद 28 भी कर दोगे तो काम। तो इनके बीच में जब रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो गई, 35 न्यूटन तक तो साथ थे, हमें ये पता है। बोलो ना यार, ऐसा है क्या? बावड़ो, फ्रिक्शन है वो, तो फ्रिक्शन से इसका एक्सेलरेशन निकाला तो 1 आ गया ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलते ही नहीं हो। 35/35 कितना आएगा? 1। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 1। तो 42 किलो के ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज व्हाट? 1। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 42 न्यूटन। अब जब इसको चलाना है तो कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे? तो इधर कितना? 42, पीछे 28। पर अब फोर्स कितनी लगा रहे हैं? 100। 100 तो ए बी पे है, ए पर थोड़ी है। ए पर तो क्या लगेगा? सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 28 के हिसाब से हो गया। हम्म, नहीं नहीं, ओनली 28, ओनली 28। 11, 12। चलो, तो अगली क्लास में सर्कुलर की पहली 2 डीपीपी, ठीक है। चलो बाय बोलो सब लोग, बाय।